फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? लास्ट हमने बात करने वाले हैं आज बेटा जेई और नीट की क्लासेस के बारे में। किसके बारे में बेटा? जेई और नीट की क्लासेस के बारे में। आपका फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है फिजिक्स। इसमें जो हमारे पास बेसिक पार्ट आता है वो आता है यूनिट एंड डायमेंशन का। किसका आता है बेटा? यूनिट एंड डायमेंशन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं आपका यूनिट एंड डायमेंशन। आपका फर्स्ट लेक्चर होगा बस ओनली यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, जिसमें हम मेजरमेंट किया जाता है। मान लो आप मेजरमेंट के लिए आप जाते हो, मतलब किसी भी दुकान पे जाते हो, शॉप पे जाते हो, तो क्या करते हो आप बेटा? कोई भी क्वांटिटी आप खरीदते हो, कोई भी चीज़ आप खरीदते हो, तो उसकी क्वांटिटी आप पहले क्या करते हो? चेक करते हो कि कितनी क्वांटिटी में है वो चीज़। ठीक है, आप क्या करते हो? उसका मेजरमेंट करवाते हो, देन आफ्टर आप उसको लेके घर आते हो। मान लीजिए आप मार्केट गए, क्या लेने? चीनी लेने गए। अब जाते ही दुकानदार को आप बोलते हो कि सर हमें चीनी दे दीजिए, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। चीनी तो दे देंगे, बट आपसे पूछते हैं कि कितनी चीनी, तो आप बोलते हो उसको कि सर एक चीनी दे दीजिए, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो कंफ्यूज हो जाएगा मतलब एक चीनी तो कोई पॉसिबल है नहीं कि एक चीनी आपको वो दे दे। लेकिन अगर उसी की बात करें, अगर उसी की जगह आप बोलते हो कि सर हमें 1 किलो चीनी दे दीजिए, 2 किलो चीनी दे दीजिए, 5 किलो चीनी दे दीजिए, तो वो चीज़ तो आपको समझ में भी आती है, उस दुकानदार को समझ में भी आएगी कि हाँ इसको 1 किलो चीनी देनी है या 2 किलो चीनी देनी है। लेकिन अगर आप बोलते हो उसको जाके कि 1 चीनी दे दीजिए मुझे या शुगर दे दीजिए मुझे, तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें, यानी जो मेजरमेंट कर रहे हो आप केजी, यानी आपने क्या बोला? 2 केजी, ठीक है, 2 किलोग्राम। तो ये 2 किलोग्राम जो वर्ड आपके पास आया है 2 केजी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ये केजी है वो एक मेजरमेंट वैल्यू है, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है। कौन सी यूनिट है बेटा? एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो किसी भी जिसकी किसी भी बॉडी की क्या बताती है बेटा? क्वांटिटी को बताती है। क्या बताती है बेटा? किसी भी बॉडी की क्वांटिटी को, यानी किसी भी बॉडी को, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका वेट मैं मान लेता हूँ कि 5 केजी है। अब ये बॉडी जो है वो कितने केजी की है बेटा? 5 केजी, ठीक है। ये जो केजी है वो क्या है? इसकी यूनिट है। ये क्या है? ये जो बॉडी है वो एक है फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज है बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका वेट कितना है? 5 केजी, ठीक है। अब ये जो केजी है वो एक यूनिट है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जो कि इसको रिप्रेजेंट कर देगी कि इसका वेट कितना है। मान लीजिए इसी तरह मैं बात करता हूँ कि आपसे पूछा जाता है कि ये आपके पास एक स्केल है, इसकी लेंथ को बोलता है कि 2 मीटर है। जो यहाँ पे मीटर यूज में आ रहा है, कितना आ रहा है? ये कोई स्केल है, ठीक है, इसकी आपको लेंथ बोलता है कि 2 मीटर। तो 2 मीटर से क्या समझ में आ रहा है कि इसकी लेंथ कितनी है? 2 मीटर। तो ये जो मीटर है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा यूनिट को, और जो स्केल है वो कौन सी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और ये जो 2 और ये 5 जो है हमारे पास, वो सब क्या है मेरे पास बेटा? ये सब मेरे पास है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्लियर है बेटा? ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूँ बेटा फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जो क्या करती है बेटा? फिजिक्स के लॉज वगैरह के बारे में बताती है, या मेजर्ड जो भी टर्म्स होगी उनके बारे में बताती है। जैसे देखो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी कि आप यूनिट क्यों यूज में लेते हैं, केजी क्यों यूज में लेते हैं। किसी भी क्वांटिटी को, यानी किसी भी बॉडी की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि नेसेसरी होती है। अगर आप दुकान पे जा रहे हैं, कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे? क्वांटिटी बताएंगे, देन आफ्टर आपको वो क्वांटिटी में वो चीज़ अवेलेबल करवा पाएंगे। क्लियर है बेटा? तो देखो बेटा फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ऑल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एंड विच कैन बी मेजर्ड, या तो डायरेक्टली मेजर कर लिया जाता है या इनडायरेक्टली मेजर, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी फिजिक्स जो बनाई गई है हमारे पास
एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें हम बात करेंगे बेटा जितने भी बॉडीज़ के बारे में, जितने भी टर्म्स हैं वो क्या होगी, फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड होगी, ठीक है, जो कि आपको नेचर में मिलेगी। फिजिक्स का मतलब ही क्या होता है, स्टडी ऑफ नेचर, ठीक है। तो उसमें स्टडी करेंगे हम नेचर के बारे में। मान लो आपको पूछा जाता है कि इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, ठीक है, इस बॉडी का वेट कितना है, तो वेट हम किसमें मेजर करेंगे, किसमें मेजर करेंगे, एक यूनिट आपको चाहिए होती है उसके वेट के साथ, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, देन एक यूनिट होगी। तो फिजिकल जो क्वांटिटीज होती है वो रिप्रेजेंट करती है, जैसे मैं इसको बोल देता हूँ EQ, फिजिकल क्वांटिटीज इक्वल्स टू N इनटू U। जो N है हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू और U है बेटा यूनिट। यूनिट कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए आपको लिखा मिल जाए कि वेट ऑफ, किसी का भी वेट ले लीजिए, वेट ऑफ टेबल दे दिया आपको 2 kg, ठीक है। तो ये जो kg है वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा यूनिट को, और 2 जो है वो है न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड वेट ऑफ टेबल वो है फिजिकल क्वांटिटी। यानी यहाँ पे जो टेबल है वो रिप्रेजेंट करती है फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है बेटा? तो फिजिकल क्वांटिटीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर मैं बात करता हूँ फिजिकल क्वांटिटीज को भी बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में। कौन कौन से होते हैं 2 पार्ट्स, देख लेते हैं। इसके 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी बात कर लेता हूँ बेटा। इसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है बेटा इसका फर्स्ट पार्ट होता है वो है फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज या यूनिट्स। और सेकंड जो है मेरे पास वो कौन सी है बेटा? सेकंड हमारे पास है बेटा ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। अब पहली जो मेरे पास है कौन सी बेटा? हमारे पास फर्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। विच डू नॉट, मतलब विच डू नॉट, ठीक है, डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटीज। मतलब जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वो इसी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती, वो खुद की अपने आप में एक अलग से उसका क्या होती है, पहचान होती है, मतलब एक अलग से उनका क्राइटेरिया होता है, ठीक है। जैसे फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वो कौन कौन सी होती है मैं बात कर लेता हूँ उसमें। फर्स्ट है हमारे पास मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, luminous intensity and current and amount of substance। ये हमारे पास क्या है बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फिर मैं बात करता हूँ ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड जो क्वांटिटीज होती है वो क्या होती है? विच डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज। कैसे बेटा? एग्जांपल में आपको बता देता हूँ। जैसे बेटा आपके पास क्या है? वेलोसिटी है, ठीक है बेटा। वेलोसिटी क्या होती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बेटा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आप किसमें मेजर करोगे? लेंथ होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है। टाइम क्या है? यहाँ पे टाइम फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। तो दोनों चीजें किस पे डिपेंड हो रही है? यानी ये वेलोसिटी जो है वो कैसी क्वांटिटी है? एक ड्राइव्ड क्वांटिटीज है। कैसी क्वांटिटीज है? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। बट हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट में जो लेंथ यूज में आ रही है और टाइम जो हो रहा है वो कौन सी क्वांटिटीज है हमारे पास? फंडामेंटल क्वांटिटी। ये हो गई हमारे पास
क्वांटिटीज़ के बारे में मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया है। इसके बाद आता है बेटा एक फिजिकल सिस्टम्स, ठीक है, यानी एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपके यहाँ चलेगा, जिसमें हम 4 सिस्टम की बात करेंगे, 4 सिस्टम्स की बात करेंगे। आपको 4 सिस्टम कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 सिस्टम कौन कौन से होते हैं आया हो लिख लिया होगा आपने, तो जल्दी से इसे आप अपनी कॉपी में नोटबुक में लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है बेटा। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट। बेटा नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स 4 है। कौन कौन से 4 सिस्टम्स है हमारे पास? तो बेटा मैं इसको क्लासिफाई कर देता हूँ आपको। देखो फर्स्ट जो सिस्टम है हमारे पास बेटा, वो फर्स्ट सिस्टम क्या है? पहला सिस्टम है बेटा सीजीएस। अब आप बोलेंगे सर सीजीएस क्या होता है, तो वेट कीजिए थोड़ा सा, मैं बताता हूँ सीजीएस क्या होता है। फिर आता है बेटा एफपीएस, ये भी मैं बताता हूँ ये क्या होता है। फिर आता है बेटा एमकेएस, ये भी मैं बताता हूँ कि क्या होता है। फिर आता है बेटा एसआई, इसका भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा एसआई क्या होता है, एसआई यूनिट्स क्या होती है, सीजीएस यूनिट्स, ठीक है, एफपीएस यूनिट्स, सीजीएस यूनिट्स, एफपीएस यूनिट्स, एमकेएस यूनिट्स और एसआई यूनिट्स। ये हमारे पास क्या है बेटा? सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। अब यहाँ पे सीजीएस का मतलब क्या है, एफपीएस का मतलब क्या है, एमकेएस का मतलब क्या है और एसआई का मतलब क्या है, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे सी का जो मतलब है वो क्या है? सेंटीमीटर। क्या है बेटा? सेंटीमीटर। जी का मतलब क्या होता है बेटा? ग्राम। और एस का मतलब होता है सेकेंड। ये जो सीजीएस सिस्टम है, ये जो सीजीएस सिस्टम है, यूनिट्स नाम तो क्या इसे यूनिट्स बोलो या सिस्टम बोल देना, ठीक है। ये जो सिस्टम है वो कहाँ का है बेटा? फ्रांस। कहाँ का है बेटा? फ्रांस का है। दूसरा ये जो है वो है ब्रिटिश। ये जो सिस्टम है एमकेएस सिस्टम वो कहाँ का है बेटा? ब्रिटिश। एमकेएस भी कहाँ का है बेटा? फ्रांस का है। और ये भी कहाँ का है बेटा? फ्रांस, ठीक है। तो ये और ये तीनों के सिस्टम की बात मतलब कहाँ पे कौन सी कंट्री के हैं? फ्रांस के हैं। बट एफपीएस जो सिस्टम है वो कहाँ का है बेटा? ब्रिटिश का है। तो एफपीएस में एफ जो है मेरे पास वो होता है बेटा फुट, पी मींस पाउंड, एस मतलब सेकेंड, यहाँ पे एम का मतलब हो गया बेटा मीटर, के का मतलब हो गया बेटा केजी और एस का मतलब सेकेंड। अब जो हमारे पास एमकेएस जो सिस्टम है इसको ऐसा हमारे पास ऐसा ही जो सिस्टम था उसने अडॉप्ट कर लिया। क्या कर लिया बेटा? एडॉप्टेड बाय एसआई सिस्टम, ठीक है। कब किया ये काम? उसने एसआई सिस्टम को कब एडॉप्ट किया? 1960 में। कब एडॉप्ट किया बेटा? 1960 में इसने एसआई सिस्टम ने क्या किया? एमकेएस सिस्टम को एडॉप्ट कर लिया। एडॉप्ट करने का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे पहले कुछ टाइम पहले आपके पास एक सिम आती थी हच। कौन सी सिम आती थी बेटा? हच। उसको एडॉप्ट किया था वोडाफोन ने, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही क्या हुआ कि एमकेएस जो सिस्टम चल रहा था उसको किसने एडॉप्ट कर लिया? एसआई सिस्टम ने एडॉप्ट कर लिया, ठीक है। कब किया? 1960 में एडॉप्ट किया। अब हम जब भी पढ़ते हैं, हमारी जितनी भी बुक्स है जिनमें हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं मोस्टली इसके बारे में, एसआई सिस्टम के बारे में, ठीक है। जितने भी मेजरमेंट होंगे वो किस सिस्टम में होंगे? एसआई सिस्टम में। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको मिलेगी एसआई सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं क्या होता है एसआई सिस्टम। देन उसके बाद हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, कुछ क्वांटिटीज भी आएंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हम बात करेंगे
कि एसआई यूनिट्स में क्या क्या होता है, कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो बेटा, हम बात करते हैं बेटा एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में बेटा हम बात करेंगे एक तो फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, एक हम बात करेंगे ड्राइव यूनिट्स के बारे में, और थर्ड वन हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री ड्राइव और फंडामेंटल। आपको पता ही है यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास फंडामेंटल जो यूनिट होती है, फंडामेंटल मैं आपको बता देता हूँ। देखो फिजिकल क्वांटिटी, और यहाँ लिख देता हूँ इसकी यूनिट, और यहाँ लिख देता हूँ इसका सिंबल, ठीक है बेटा। तो ये है हमारे पास पहली फिजिकल क्वांटिटी मास। मास की यूनिट क्या होती है बेटा? मास की यूनिट होती है किलोग्राम। अब इसका सिंबल क्या होता है बेटा? केजी। लेंथ जो होती है बेटा उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। सिंबल क्या होता है बेटा? एम। टाइम की यूनिट क्या होती है बेटा? सेकंड, जिसकी सिंबल क्या होता है बेटा? एस या फिर एस। फिर मैं बात करता हूँ टेम्परेचर। किसकी बात करता हूँ बेटा? टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन। क्या होती है बेटा? केल्विन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं के से। फिर आता है बेटा करंट। करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। फिर हम बात करते हैं बेटा किससे? लुमिनस इंटेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे? मतलब इसकी यूनिट जो होती है वो होती है कैंडेला। सीडी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, मतलब इसकी यूनिट होती है मोल, और इसकी सिंबल जो होता है वो क्या होता है? मोल। ये तो इसकी बेटा फंडामेंटल यूनिट्स हो गई एसआई सिस्टम में। ड्राइव यूनिट्स आपके पास क्या क्या आ जाएंगे? वेलोसिटी, जो कि हम बात करेंगे इसके बारे में भी डिटेल में। सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स होंगी वो होंगी, एक तो होगी आपके पास प्लेन एंगल, जिसकी हम बात करें, ये तो फिजिकल क्वांटिटी होगी प्लेन एंगल। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा? यूनिट होगी इसकी रेडियन, जिसका सिंबल होता है RAD। और सेकंड है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जो होता है वो क्या होता है बेटा? स्टेरेडियन, ऐसा, ठीक है बेटा। प्लेन जो एंगल होता है वो कौन किसके लिए काम में आता है बेटा? 2D के लिए काम में आता है। किसके लिए काम में आता है? 2D के लिए। और जो सॉलिड एंगल होता है वो 3D के लिए काम में आता है। क्लियर है बेटा? ये चीज़ आपको अच्छे से, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर हम बात करेंगे बेटा ड्राइव यूनिट्स के बारे में। तो ड्राइव यूनिट्स क्या होती है वो हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहले आप ये लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो, ठीक है बेटा? तो आगे आपने लिख लिया होगा। फिर हम बात करते हैं बेटा आपके ड्राइव यूनिट्स के बारे में। तो ड्राइव यूनिट्स बेटा बहुत सारी है हमारे पास, बहुत सारी एसआई सिस्टम में बहुत सारी ड्राइव यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। फिर उनकी डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम ओनली यूनिट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यूनिट्स हम पढ़ लेते हैं, बेसिक यूनिट्स जो कि हम ड्राइव यूनिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो बेटा ड्राइव यूनिट्स क्या क्या होती है? ड्राइव यूनिट्स। अब बेटा ड्राइव यूनिट्स में पहले मैं बात करता हूँ इसके बारे में, लेंथ के बारे में। लेंथ तो एक फंडामेंटल यूनिट होगी। इसमें मैं बात करता हूँ डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में।
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया जाता है, इसकी यूनिट जो होती है किसमें मेजर किया जाता है बेटा, मीटर में। और सिंबल क्या होता है बेटा, एम होता है। ठीक है बेटा, ये हुई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। सेकंड में बात करता हूँ बेटा एरिया। एरिया क्या होता है बेटा, एरिया हमारे पास होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ या विड्थ। लेंथ तो हम यूज में लेते हैं बेटा मीटर में, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में और इसको भी मेजर करते हैं मीटर में, विड्थ को भी, तो ये हो गया बेटा मीटर स्क्वायर, इसका सिंबल। थर्ड में बात करता हूँ वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, तो बेटा ये वॉल्यूम हो गया, यानी तीनों साइड्स कवर हो गई इसमें। तो यहाँ पे इसको भी मेजर किया जाता है मीटर इनटू मीटर, तो कितना हो गया बेटा, मीटर क्यूब। क्लियर है बेटा ये चीज़। यानी इसकी मैं बात करूँ इसकी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कैसी यूनिट्स है बेटा, डायरेक्ट यूनिट्स हैं जिसकी सिंबल, जिसकी यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। क्या होती है बेटा, मीटर क्यूब होती है। फिर मैं बात करता हूँ फोर्थ, हम बात करते हैं इसके बारे में डेंसिटी के बारे में, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। बेटा ये वॉल्यूम कैसा लिखेंगे, मास क्या हो गया, मास को आप रिप्रेजेंट करते हैं बेटा केजी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केजी में, यानी किलोग्राम में। इसमें रिप्रेजेंट करेंगे किलोग्राम में। और वॉल्यूम को अभी आपने रिप्रेजेंट किया एम क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट जो है, डेंसिटी की यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी मीटर क्यूब। क्लियर है बेटा, यानी डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, केजी मीटर क्यूब। फिफ्थ है हमारे पास बेटा डेंसिटी हो गया। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ वेलोसिटी की, वेलोसिटी और स्पीड। बेटा वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, वेलोसिटी और स्पीड का मैं बात करूँ तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा आप इसको किसमें मेजर करेंगे, मीटर में, और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में। तो इसकी जो यूनिट है यानी वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड हो गई। फिर मैं बात करता हूँ बेटा सिक्स्थ, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है बेटा, change in velocity upon time। तो बेटा वेलोसिटी जो है वो, वेलोसिटी की यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड आप यहाँ लिख दीजिए, वो इस टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। ये सेकंड नीचे आ जाएगा तो बेटा हो जाएगा मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट हो गई बेटा किसकी, एक्सीलरेशन की। सेवंथ में बात करता हूँ बेटा फोर्स की। फोर्स क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास की यूनिट होती है बेटा केजी, एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई इसकी फोर्स की यूनिट हो गई। अगर मैं अदर बात करूँ तो इसकी एक यूनिट होती है न्यूटन भी होती है। ठीक है, ये तो है एसआई यूनिट, ये भी एसआई यूनिट है। और अगर मैं इसकी सीजीएस यूनिट की बात करूँ तो इसकी सीजीएस यूनिट होती है बेटा डाइन। क्या होती है बेटा, डाइन। यानी जो फोर्स है उसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है बेटा, डाइन होती है। क्लियर है बेटा। फिर इसके बाद हमने 7 लिख लिया फोर्स। उसके बाद आता है बेटा आपके पास फोर्स हो गया हमारे पास। फिर 7 8 आता है हमारे पास वर्क। वर्क होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, तो
तो फोर्स जो है, फोर्स की यूनिट क्या हो गई बेटा हमारे पास केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट एक और हो गया यानी मीटर, डिस्प्लेसमेंट को किसमें मेजर करेंगे मीटर में, तो ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वर्क की यूनिट हो गई। अगर मैं वर्क की सीजीएस यूनिट की बात करूँ तो बेटा वो होती है क्या बेटा वर्क की अर्ज, और ऐसा यूनिट जो जनरली यूज में ली जाती है ऐसा यूनिट वो होती है बेटा इसकी जूल, क्या होती है बेटा जूल और अर्ज, ठीक है। फिर 9 है आपके पास पावर, पावर होता है बेटा वर्क अपॉन टाइम, बेटा वर्क की जो यूनिट है वो है हमारे पास केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड, तो ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड क्यूब, ठीक है। ये इसकी हो गई पावर की, और इसकी यूनिट होती है वॉट, और इसकी यूनिट होती है जूल पर सेकेंड। ये हो गई हमारे पास बेटा पावर की यूनिट्स। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, पावर हो गया हमारे पास, ये बेसिक ड्राइव यूनिट्स है बेटा, यानी कि बेसिस पे हम सभी जितनी भी क्वांटिटीज होंगी उनके बारे में हम क्या करेंगे, उनकी डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे, उनकी बेसिक यूनिट्स पता करेंगे, जो कि इन बेसिक यूनिट से ही फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। तो पावर की हमने फाइंड आउट कर ली। फिर हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट वन इज, आज हम 10 ड्राइव यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो 10 हम ले लेते हैं, पावर हो गया, वर्क हो गया, और क्या बच गया बेटा हमारे पास, हमारे पास बच गया बेटा पावर, वर्क और टॉर्क ले लीजिए बेटा पहले। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है बेटा, या टॉर्क की जगह आप ले लीजिए बेटा पहले प्रेशर। प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती थी बेटा केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर गया तो बच गया बेटा केजी, 1 मीटर ऊपर चला गया, सॉरी मीटर ऊपर नहीं गया बेटा, सेकेंड स्क्वायर मीटर। तो ये इसकी किसकी हो गई, प्रेशर की। प्रेशर की और एक यूनिट होती है, वो होती है पास्कल, ठीक है। यानी प्रेशर की जो यूनिट होगी वो कौन सी होगी, पास्कल होगी, ठीक है। ये 10 हमने ड्राइव यूनिट्स के बारे में बात की, बाकी जितनी भी यूनिट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि कुछ देर बाद में आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, यानी नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा। आप क्या कीजिए, जब इन वीडियोस को देखिए, आपको जितनी भी सहायता मिल रही है नीट और जेईई के पेपर के प्रिपरेशन के लिए तैयारी कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। यूट्यूब पे ये हमारा प्लेटफॉर्म जो तैयार किया गया है ऑनलाइन, वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए अपनी फैमिली